बड़ी महंगी पड़ेगी लापरवाही। बिहार में बाढ़ दिन पर दिन विकराल रूप लेती जा रही है। 10 सेकंड में बाढ़ के पानी में समाते स्कूल को आपने देखा था। अब ये तस्वीर देखिए और अगर बाढ़ के पानी में लापरवाही करते हैं तो सचेत हो जाइए। लेकिन पूर्वी चंपारण का ये वीडियो सबक है। महज 5 सेकंड में कैसे बाढ़ के पानी में सब कुछ तबाह हो सकता है। वीडियो में पिकअप वैन की लापरवाही से पानी में सिर्फ पिकअप वैन ही समा गया है। और ड्राइवर बाल बाल बच गया। दरअसल प्याज लेकर ये पिकअप वैन चालक मंजिल की ओर बढ़ रहा था। बीच रास्ते में सामना बाढ़ के पानी से हो गया। फिर जो हुआ आपके सामने है। जिंदगी तो बच गई, लेकिन जिंदगी जीने का जुगाड़ बाढ़ ने छीन लिया। किशनगंज में महानंदा नदी का प्रकोप। सीमांचल का जिला किशनगंज भी पूरी तरह बाढ़ की चपेट में है। कई गांवों में लोग जिंदगी बचाने की जद्दोजहद में लगे हैं। ये किशनगंज प्रखंड स्थित बलिया डांगी गांव है, जहां कभी 250 गरीब लोगों का बसेरा था, लेकिन अब गांव 95% पानी में समा चुका है। गांव के लोग नदी पार कर सड़क पर शरण लिए हुए हैं। इस गांव में बस एक स्कूल बचा है, जो कभी न कभी महानंदा नदी में समा ही जाएगा। यहाँ के लोगों की जमीन कट गई, घर बार उजड़ गया। अब उम्मीदें बस सरकार पर टिकी हैं। मालजाल जो है, मालजाल को टपाना बहुत मुश्किल भारी है। यहाँ रेती इतना तूफान है कि करंट से जैसे कि रेलगाड़ी का हवा चलता है उस तरह चल रहा है। बाढ़ से परेशानी में लोग। गोपालगंज के बरौली प्रखंड का 12 पंचायत बाढ़ से प्रभावित है। प्रखंड मुख्यालय का तो पूरा इलाका ही जलमग्न है। सभी वार्डों में सड़कों पर पानी की तेज धारा बह रही है। गंडक की तेज धारा सड़क से लेकर मैदान और घर हर तरफ बह रही है। जिला प्रशासन ने 8 नावों के साथ एनडीआरएफ की टीम को लगाया तो है, लेकिन प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री पहुंचाने में परेशानी हो रही है। नवादा पंचायत का बभनौली और चंदन टोला सबसे ज्यादा बाढ़ प्रभावित गांव में है। अभी वहाँ पर एक हम लोग कम्युनिटी किचन भी चला रहे हैं। जो अगल बगल जो लोग हैं, जो गांव है छोटा छोटा या पंचायत के जो दूसरे वार्ड है, वहाँ के लोग जो डूबे में हैं वो आकर के वहाँ खाते हैं। 150-200 वहाँ पर रह भी रहे हैं। गांव के लोगों की बढ़ी परेशानी। गोपालगंज में कई तटबंध पानी के दबाव में टूट चुके हैं। अब पानी रोज नए इलाकों में पहुंच रही है। सदर प्रखंड के 1 दर्जन से ज्यादा गांव के लोग इस वक्त बाढ़ की परेशानी को झेल रहे हैं। सदर प्रखंड के मकसूदपुर के वार्ड संख्या 10 का तो अस्तित्व ही खतरे में आ गया है। सैकड़ों घर गंडक की धारा में बह गए हैं। घर की महिलाएं बैलगाड़ी में बैठकर समय गुजार रही हैं, तो पुरुष बचे हुए सामान को नाव पर लाद कर ले जा रहे हैं। मदद के लिए एनडीआरएफ की टीम भी जरूर पहुंची है। जियाने हो जाए तो फिर दे लेके जाके। तो क्या क्या सामान है इसमें? जो है सब यापन है, खाने का सामान है, अनाज है। हाँ, पेटी पाटी वैसे लुगा कपड़ा है। पीड़ितों के लिए राहत कार्य। खगड़िया में कोसी और बागमती नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। जिले के 7 पंचायत में 55,000 से ज्यादा आबादी बाढ़ से प्रभावित है। जिला पीड़ितों के लिए प्रशासन ने राहत शिविर खोले हैं, जहां रहने से लेकर खाने तक का इंतजाम किया गया है। खगड़िया में बनी राहत शिविर में लगभग 300 महादलित परिवार के लोग रह रहे हैं। यहाँ शिविर कैंप में बच्चों के लिए पाठशाला भी चल रही है। जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है।
अमनी पंचायत के 1 नंबर वार्ड जो है हियादपुर पूरा बाढ़ से प्रभावित हो गया है, इसलिए वहाँ से सारा डूबे हुए परिवार यहाँ हाई स्कूल अमनी में शरण लिए हुए हैं। बाढ़ राहत कार्य में तेजी। उत्तर बिहार बाढ़ की त्रासदी झेल रहा है तो राहत कार्य में भी काफी तेजी आई है। लगातार राहत के पैकेट बनाए जा रहे हैं। पटना के कृष्ण मेमोरियल हॉल में जिला प्रशासन की तरफ से पैकेट तैयार किया जा रहा है। शनिवार की रात जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग के कर्मचारियों ने रात भर पैकेट को तैयार किया, जिन्हें बाढ़ प्रभावित इलाकों में भेजा गया। इसमें चूड़ा है, गुड़ है, चना है, मोमबत्ती और माचिस। बांध बना पीड़ितों का सहारा। बागमती नदी पर बना बांध, जिसका निर्माण तो पानी रोकने के लिए किया गया है, लेकिन बाढ़ के समय में ये आश्रय स्थल साबित हो रहा है। कल्याणपुर प्रखंड के कई गांवों में बाढ़ का पानी घुस आया है। ऐसे में बांध पर झोपड़ियां बनने लगी हैं। हजारों लोग बांध पर शरण ले चुके हैं। प्लास्टिक से बनी झोपड़ियों में बीवी बच्चों के साथ मवेशियों को भी शरण मिल गया है। कई लोगों को सरकार से मदद भी मिली है, लेकिन अब भी आने जाने के लिए जुगाड़ टेक्नोलॉजी से बने नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। शहर शहर नदियों का कहर। सीतामढ़ी के शहरी इलाकों में भी नदी का पानी घुस चुका है। लोग जल जमाव की समस्या से परेशान हैं। पौष इलाकों में भी सड़क पर पानी ही पानी नजर आ रहा है। स्थानीय लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। निगम के रवैये को लेकर लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। शहर के वार्ड संख्या 17, 18 और 19 समेत कई इलाकों में पानी की निकासी नहीं हो रही। लोग घरों में कैद होकर रह गए हैं। जहां तक नजर जाती है पानी ही पानी। खगड़िया में भी कोसी और बागमती नदी के जलस्तर में अप्रत्याशित बढ़ोतरी हुई है, जिसकी वजह से जिले के 7 प्रखंड के 87 गांव के 55,000 आबादी प्रभावित है। लोग घरों से निकलकर ऊंचे स्थानों पर पहुंच रहे हैं, जिसे जहां जगह मिल रही वहीं आसरा डाल दे रहा है। प्रशासन बाढ़ पीड़ितों की हर संभव मदद करने की बात कह रही है, लेकिन सच ये है कि वो नाकाफी साबित हो रहे हैं। एक नवनिर्मित पुल पर शरण लिए लोगों ने बताया कि वे अब तक मदद की उम्मीद लगाए बैठे हैं। बचाव में जुटे रीगा विधायक। कोरोना का कहर, ऊपर से बाढ़ की त्रासदी। ऐसे में लोग घरों में ही कैद हैं, लेकिन कुछ जनप्रतिनिधि ऐसे भी हैं जिन्हें जनता की तकलीफें खींच लाती हैं। सीतामढ़ी के रीगा से विधायक अमित कुमार टुन्ना भी उन्हीं में से एक हैं। टुन्ना खुद बाढ़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू कर रहे हैं। एसडीआरएफ की टीम के साथ गांव के लोगों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचा रहे हैं। त्रासदी के बीच कांग्रेस विधायक की चिंता लोगों को सुकून दे रही है। तो हम लोगों ने दीपक जी, नगर एसडीओ एवं एसडीओ साहब से बात करके एसडीआरएफ की टीम का अरेंज किया और सभी को सुरक्षित बाहर निकाल के बाढ़ की चपेट में चौसा प्रखंड। गांव में बाढ़ का पानी घुस गया है। माल मवेशी लेकर लोग ऊंचे स्थानों पर पहुंच गए हैं। मधेपुरा के आलमनगर और चौसा प्रखंड के दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में हैं। घर आंगन से लेकर रसोई तक सब जगह पानी ही पानी है।
और ये सब 15 दिनों से है। लेकिन प्रशासन की नजर में ये इलाका बाढ़ प्रभावित नहीं है। 15 दिन बाद भी यहाँ तक प्रशासनिक टीम नहीं पहुँच सकी। गांव के लोग अब मायूस हैं। कहर बरपा रही बूढ़ी गंडक नदी। मुजफ्फरपुर में बूढ़ी गंडक नदी उफान पर है। जहां तक नजर जाती है बस पानी ही पानी नजर आता है। नदी में उफान की वजह से पानी शहर तक पहुंच गया है। ये तस्वीरें जगन्नाथ मिश्रा कॉलेज के पीछे की, जहां मोहल्ले में पानी भर गया है। दूध लाना हो या जरूरत के दूसरे सामान, लोग जुगाड़ के नाव से मोहल्ले से बाहर पहुंच रहे हैं। जिनका घर 2 मंजिला है वो छतों पर शिफ्ट कर गए हैं, लेकिन जिनका 1 मंजिला घर है या छत नहीं तो उनकी परेशानी बढ़ गई है। लोगों की नाराजगी प्रशासन से है कि बार बार सूचना के बावजूद नाव तक मुहैया नहीं कराया गया। बहुत ही कठिनाई हो रही है और ये वार्ड नंबर 45 है और हम लोगों का घर डूब चुका है। जैसे कि आप देख रहे होंगे, हम लोग को बहुत ही कठिनाई करना पड़ रहा है सुख में आने के लिए और बहुत ही मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है हम लोग। तटबंध के अंदर निर्माण कैसे? उत्तर बिहार की ज्यादातर नदियां उफान पर हैं। पूर्णिया में भी सौरा नदी खतरे के निशान से ऊपर है। लोग सरकार से मदद न मिलने का आरोप लगाते हैं, लेकिन सच यही नहीं है। सवाल यह है कि लोगों ने तटबंध के अंदर मकान और दूसरे निर्माण कैसे कर लिए। शहर के आसपास कई अवैध निर्माण दिख जाएंगे जो नदी का अतिक्रमण कर बनाए गए हैं। ऐसे में जब नदी उफान पर होगी तो ये मकान जद में आएंगे ही। नक्शा पे जाएंगे तो कभी यहाँ पे एक कप्तान पुल से पहले एक काठ का पुल हुआ करता था। कभी पुराने लोग बताते हैं कि उस काठ पुल के अंदर से भी धाराएं बहती थी। पानी पानी हुआ पुलिस थाना। दरभंगा के कुशेश्वर स्थान में भी बाढ़ का पानी घुस गया है। पूरा इलाका जलमग्न है। लोग कहते हैं कि कुशेश्वर स्थान बाढ़ के पानी का ससुराल है, जहां हर साल बाढ़ यूं ही आती है। 3 से 4 महीने पूरा इलाका पानी से घिरा रहता है और इस बार तो पानी कुछ ज्यादा ही है। लोगों की सुरक्षा का जिम्मा जिस कुशेश्वर स्थान थाने पर है वो भी जलमग्न है। पुलिस वाले दूसरों की सुरक्षा क्या करेंगे? थाने की कागजातों को ही संभालना भी इनके लिए मुश्किल हो रहा है। थाने से बाहर कोई भी काम हो नाव से ही करना पड़ता है, लेकिन नाव उपलब्ध ही नहीं है। जल कैदी बने लेखानगर के लोग। दावे तो बड़े बड़े किए गए थे, लेकिन हकीकत उन दावों को मुंह चिढ़ाती नजर आती है। जी हां, सरकार की सारी व्यवस्था दानापुर में फिर फेल हो गई है। लेखानगर की इन तस्वीरों को देख लीजिए। लोग अपने घरों में जल कैदी बनकर रह गए हैं। घर के अंदर सब कुछ डूब चुका है। रसोई तक में पानी ने कब्जा जमा लिया है। बाहर निकलते ही झील सा नजारा है। घर में पानी, रोड पर पानी, बस पानी ही पानी। और तो और कुछ दिन पहले मोहल्ले में नाला खोद दिया गया है, जिसमें बच्चों के डूबने का डर बना रहता है। ये हालात तब हैं जब सरकार ने दावा किया था कि इस बार दानापुर में जल जमाव नहीं होने दिया जाएगा। यही पर खाना बना रहे थे, आज रात में भागे हैं। कल कितना दिन से घर में पानी है? इस घर में तो 10 दिन से पानी है। ऐसे तो आषाढ़े से पानी हम मोटर से निकाल रहे थे। कोरोना तेजी से पसार रहा पांव। कोरोना से एहतियात और बचाव को लेकर सरकार कदम भी उठा रही है, लेकिन कैसे, उसके लिए आपको लिए चलते हैं पटना का वीआईपी इलाका श्री कृष्णापुरी। ये सामुदायिक भवन है जहां आइसोलेशन सेंटर बनाए गए हैं।
लेकिन इस आइसोलेशन सेंटर के अंदर की तस्वीरें जरा देखिए। यहाँ पानी टपक रहा है, बारिश होते ही भवन में पानी जमा हो जाता है, भवन की छतें डैमेज हालत में हैं। अब ऐसे में यहाँ मरीज कैसे रहेंगे ये समझना मुश्किल नहीं है। पानी सर जब बारिश होता है ना, उस सब ये छत जो है कि ये टपकता है। अच्छा। और यही टपक करके पूरा पानी जो है कि चारों बगल भर जाता है। एनएमसीएच कोविड अस्पताल बेहाल। एनएमसीएच में कुव्यवस्था खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। हाल ही में न्यूज 18 ने आपको दिखाया था कि कैसे अस्पताल के कोरोना वार्ड में मृत मरीजों का शव पड़ा है। खबर चली और असर भी हुआ। खुद स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने 2 दिन पहले ही अस्पताल का दौरा किया था। डॉक्टरों को सख्त निर्देश दिए कि ऐसी तस्वीरें फिर से सामने नहीं आनी चाहिए, लेकिन आज इसी अस्पताल से ऐसी तस्वीर सामने आ गई जो आपको झकझोर देगी। मरीज की लाश बेड के नीचे यूं ही पड़ी हुई है, उसे वहां से हटाने वाला तक कोई नहीं। उसी वार्ड में मरीज भर्ती भी हैं, जिन्हें शव के साथ रहने की मजबूरी है। ये हालात तब हैं जब हेल्थ मिनिस्टर ने एक्शन लेते हुए अधीक्षक निर्मल सिन्हा को हटाकर सुपरिटेंडेंट विनोद सिंह की नियुक्ति भी कर दी। करोड़ों का खर्च लेकिन सब बेकार। कहीं दीमक ने घर बना लिया है तो कहीं गंदी नालियां यूं ही बह रही हैं। जी हाँ, ये तस्वीरें हैं घाटशिला के चाकुलिया पार्क की। 5 साल पहले 1 करोड़ 25 लाख की लागत से पार्क का निर्माण तो किया गया, लेकिन अब इसका कोई फायदा नहीं है। एक बार फिर से नागानल मंदिर के पास पार्क बनाने की तैयारी चल रही है, जिसका लोगों ने विरोध शुरू कर दिया है। चाकुलिया में ज्यादातर योजनाओं का हाल ऐसे ही बेहाल है। 25-25 लाख की लागत से 4 शौचालय बनाए गए, लेकिन एक को छोड़कर कोई भी इस्तेमाल में नहीं है। खेतों में काम कर रही हॉकी प्लेयर। खेतों में तैयार धान के बिछड़े कवारती इन लड़कियों को देखिए। ये कोई आम लड़कियां नहीं हैं, ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी हैं। ये सभी सिमडेगा हॉकी सेंटर में रहकर प्रैक्टिस करती हैं, लेकिन लॉकडाउन की वजह से हॉकी सेंटर बंद हैं और बीते 3 महीने से ये अपने गांव में ही रह रही हैं। ऐसे में खेतों में अपने परिवार का हाथ बटाती हैं। अभी धान की रोपनी का समय है तो उसी में लगी हैं। हालांकि घर में पौष्टिक आहार नहीं मिलने से ये खिलाड़ी चिंतित जरूर हैं। पौष्टिक आहार नहीं मिल रहा है हम लोगों को, इसलिए हम लोग कमजोर हो जा रहे हैं। सब खिलाड़ी कमजोर होते जाएंगे तो हम देश के लिए कैसे खेलेंगे। दोहरी खुशी लेकर आया है सावन। गोड्डा के किसानों की खुशी देखते ही बन रही है। कहीं हल चल रहे हैं, कहीं खेतों में ट्रैक्टर से जुताई की जा रही है, तो कहीं किसान फावड़ा लेकर खेती में जुटे हैं। दरअसल बीते 4 साल से यहाँ के किसान सूखे से परेशान थे, लेकिन इस बार दोहरी खुशी हासिल हुई है। मॉनसून भी अब तक बढ़िया रहा तो लगभग 50 साल इंतजार के बाद नहर में पानी आया है। ऐसे में सैकड़ों एकड़ में धान की बुआई शुरू हो गई है। पहले पोड़ैया हाट से लेकर सदर प्रखंड तक किसान बारिश पर निर्भर थे, लेकिन इस बार भगवान तो खुश हैं ही, सरकार भी खुश है। 21 साल से इस नहर में आज लगभग 7 दिन से पानी आ रहा है। राम मंदिर में बिहार की मिट्टी। 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का शिलान्यास करने वाले हैं। मंदिर निर्माण में बिहार के भी 101 तीर्थ स्थलों और नदियों से मिट्टी और जल अयोध्या भेजा जा रहा है, ताकि राम मंदिर के निर्माण में बिहार का भी सहयोग नजर आए। मिट्टी और जल भेजने का बीड़ा उठाया है विश्व हिंदू परिषद ने।
वीएचपी के सभी कार्यकर्ता काफी उत्साहित होकर अलग अलग जगहों से मिट्टी इकट्ठे कर रहे हैं और उत्साह से इसे भेजने की तैयारी की जा रही है। मिट्टी और जल जिलों से लाकर पटना में रखा जा रहा है। 26 तारीख को डाक से इसे अयोध्या भेज दिया जाएगा। रांची में भी शिलान्यास को लेकर तैयारी। पाँच अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर शिलान्यास का कार्यक्रम है। इसे लेकर भव्य कार्यक्रम का आयोजन होना है। कई पवित्र नदियों का बालू और धार्मिक स्थलों से मिट्टी मंगाई जा रही है। झारखंड के धार्मिक स्थानों सरना की मिट्टी और पवित्र नदियों का जल भी अयोध्या भेजा जा रहा है। रांची के विश्व हिंदू परिषद कार्यालय में तमाम मंदिरों और नदियों के जल का संग्रहण किया जा रहा है। कार्यालय में इसे लेकर उत्साह देखा जा रहा है। मुंबई से जमशेदपुर पहुंची सोनिया। कोरोना काल में आपने कई तस्वीरें देखी होंगी। शुक्रवार को 25 खबर 25 कहानियों में इस तस्वीर को भी हमने आपको दिखाया था। ये मुंबई में फंसी सोनिया दास हैं, जो शुक्रवार की रात जमशेदपुर पहुंची, जहां कोरोना टेस्ट कराया गया, जो कि निगेटिव आया है। 1800 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद सोनिया शनिवार को अपने जमशेदपुर स्थित घर पहुंची, जहां जमशेदपुर डीसी ने पुलिस और पदाधिकारियों की टीम भेजी, खाने पीने का सामान उपलब्ध कराया, साथ ही 25,000 रुपए का चेक भी दिया गया। सोनिया का बेटा भी अपनी मां से मिलकर बेहद खुश दिखा। नए रंग में नजर आएगा गांधी सेतु। उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार को जोड़ने वाला गांधी सेतु पुल नए रूप में अब आपके सामने आने वाला है। 1980 में बनी महात्मा गांधी सेतु पुल की हालत 30 वर्षों में ही काफी खराब हो चुकी है। ऐसे में सरकार ने निर्णय लिया कि इसे अलग से बनाया जाए। पहले चरण में महात्मा गांधी सेतु पुल के पश्चिम लेन को तोड़कर उसे स्टील का स्ट्रक्चर दिया गया है, जो काफी मजबूत दिख रहा है। 31 जुलाई को केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी इस लेन का उद्घाटन करेंगे। विजय दिवस पर वीरों को श्रद्धांजलि। नेशनल वॉर मेमोरियल पर देशभक्ति के धुन के बीच जब कारगिल के शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई, तो एक बार फिर शहीदों को याद कर सीना गर्व से चौड़ा हो गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री श्रीपद नाइक और तीनों सेना प्रमुखों ने कारगिल विजय दिवस पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की और नमन किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में शहादत को याद करते हुए शहीदों को नमन किया, तो गृह मंत्री ने ट्वीट कर शूरवीरों को नमन किया।